सूरजपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज प्रतापपुर विधानसभा के 40 से ज़्यादा पंचायतों के सरपंच पहुंचे, जहां प्रतापपुर के धोंधा पंचायत में पूर्व से निर्धारित स्थल पर ही कृषि महाविद्यालय निर्माण को कराए जाने की मांग की है। दरअसल सूरजपुर के प्रतापपुर विधानसभा में लंबे समय से कृषि महाविद्यालय बनाने के लिए जगह चिन्हांकित के लिए सर्वे किया जा रहा था। ऐसे में धोंधा पंचायत की लगभग 300 एकड़ से ज़्यादा की शासकीय भूमि भी निर्धारित की गई थी, लेकिन नए सरकार में स्थल परिवर्तन किया गया है। इसकी जानकारी पर प्रतापपुर के 101 ग्राम पंचायत के सभी सरपंच बैठक कर स्थानीय विधायक शकुंतला सिंह से गुहार लगाए, लेकिन विधायक की उदासीनता के बाद विधायक और सर्वे अधिकारियों से नाराज होकर भारी संख्या में सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पहुंच नाराजगी जाहिर किया। वहीं कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कृषि महाविद्यालय धोंधा में नहीं बनने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, हम लोग लगभग हमारी प्रतापपुर ब्लॉक 101 पंचायत है, वार्ड नंबर मिला करके प्रतापपुर ब्लॉक मिला करके सारी सरपंचों उन्होंने विचार किया और लोगों से जन जन तक इस बात को जागरूक भी किए हम लोग। और जागरूक करने के बाद हम लोग का मन कहीं भी हम लोग बहुत जगह ज़मीनों को सर्वे करवाया। अपने विचार से सभी लोग, हमारे छोटे जो नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, जमीनी स्तर के नेता, सभी लोग मिल करके हम लोग के ज़मीन को मामला ले करके मैटर हम लोग सभी जगह पता किए, लेकिन ज़मीन कहीं नहीं मिला। जो मिला है हमारे ग्राम पंचायत धोंधा मिला है और वो ज़मीन उपजाऊ है, पथरीली नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है, मतलब वैज्ञानिकों ने जो वहाँ प्रशिक्षण निरीक्षण करने जो आया था, उन्होंने बोला कि ये ज़मीन पथरीली है, जो कि पथरीली सर नहीं है। क्योंकि वहाँ आप लोग जो है, हम लोग चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है कि अगर वो वैज्ञानिक अगर सही नहीं देखा है तो हम दूसरे वैज्ञानिक को बुला करके फिर से छानबीन करवाया जाए। और हम लोग का मांग है कलेक्टर महोदय से कि उनको सही विचार करके कलेक्टर महोदय भी आएँ और वो छानबीन करें। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी भी आए, वो भी सही छान विचार करवाएं, और हमारे विधायिका भी आए, वो भी छान विचार करके बढ़िया से मतलब कि देखें, ताकि हमारा जमीन पथरीली है या उपजाऊ है। और हम चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है, हमारे गांव के सरपंचगण जितने भी हमारे छोटे आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, सभी भाई बहन मिल करके हमारा मन ही बना लिया है कि हम बनवाएंगे तो धोंधा ग्राम पंचायत में बनेगा, नहीं बनेगा तो वही बनेगा, नहीं तो दूसरे जगह हम बनने भी नहीं देंगे। इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, चाहे जिस मुकाम को हमको क्यों ना वो धरना पड़ेगा, लेकिन हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना बड़ा संघर्ष हमको करना पड़े। सर, पूरे सरपंच एक हैं, पूरे वहाँ के जनप्रतिनिधि एक हैं, वहाँ की जो आम जनता एक है, फिर नहीं कहीं नहीं कि विधायक इसमें क्यों समझते? विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, कहीं भी कुछ काम कीजिए तो विधायक क्यों खुल के सामने नहीं आ पाते? देखिए सर, इसमें विधायक का कुछ जो है आगे पीछे उनको बरकरार किया गया है, उनको किसी ने कान भर दिया है, इसलिए हमारे जो जनता का बात नहीं सुन रहे हैं। जो कि हम विधायक बना सकते हैं, हम जो ये काम कर भी सकते हैं। ये हमारे पावर कहती है, हमारे सरपंचों की पावर कहती, हमारे जनता की सहायता कहती। हमने कंधा पे कंधा हाथ मिला के, चाहे जिस जगह पे जाना पड़े, जिस मोड़ पर जाना पड़े, क्यों ना हमारे सीएम साहब तक जाना पड़े, लेकिन हम वहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा मन है, हमारे गांव की मन है, हमारे सरपंचों की मन है, हमारे जो भाइयों की मन है, हमारे बहनों की मन है कि तो बनेगा तो धोंधावर्ती में ही बनेगा, मतलब बनेगा ही। जी सर, मेरा मानिक चंद सिंह है, ग्राम पंचायत मायापुर उनका सरपंच हूँ, और मैं जो है 10 साल से सरपंच कर रहा हूँ और सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सूरजपुर जिले में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति हुई है, और जिसको हम लोग प्रतापपुर और वाड्रफनगर दोनों विकासखंड के बीच में धोंधा रमकोला मार्ग पर जो ज़मीन है वहाँ बनवाना चाहते हैं। और बहुत पर्याप्त ज़मीन है, वहाँ लगभग 200-250 एकड़ ज़मीन है और निर्विवादित है। वहीं हम लोग चाहते हैं कृषि महाविद्यालय बने, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। पूरा वाड्रफनगर ब्लॉक, प्रतापपुर ब्लॉक पिछड़ा हुआ है। कृषि महाविद्यालय बनने के बाद एक विकास का रास्ता खुल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और यदि हम लोगों के मांग को मंजूरी नहीं मिलती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले जब वहाँ बनने का था तो आखिर वहाँ से जगह चेंज करने का मामला कैसे आया? जगह चेंज करने का मामला कुछ तो अधिकारीगण पक्षपाती किए और उस जमीन को बता दिए कि पथरीली जमीन है, जबकि वैसी कोई बात नहीं है। वहाँ कोई भी जाके देख सकता है, 1 नंबर कृषि योग्य जमीन है और अगल बगल में किसान लोग खेती करते हैं, बम्पर धान उपज होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत लगती है हम लोगों को, इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं। जिस तरह से वहाँ के अभी आपने बताया
क्या विधायक के क्या रुख है? जब आप लोग ने कल बैठक भी किया था तो विधायक कल नहीं पहुंची, क्या मानते हैं विधायक में क्या रुख है? विधायक बोल के नहीं पहुंची हैं, यही कुछ संदेह के दायरे में है। बाकी और हमारे कैबिनेट मंत्री हैं श्री रामविचार नेताम जी, उनके तरफ से हम लोगों को हरी झंडी मिली है कि बिल्कुल सही जगह है और बनना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है पिकअप पकड़े हुए हैं। जिस तरह से पूरा देख रहे हैं कि पूरा प्रतापपुर में एकजुट होकर यहाँ पे पहुंची है, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसमें विधायक का भी समर्थन मिलना चाहिए। विधायक के क्या रुख है? हम लोग पूरा चाहेंगे, वो हमारी विधायक हैं और हम ही लोगों ने वोट दे के उनको इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो हम उनसे भी सहमति लेंगे। पूरी कोशिश है हम लोगों की, इसलिए उनको 23 तारीख के बैठक में आमंत्रित किए थे, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से वो नहीं उपस्थित हो सकी। जी, अपना नाम ऊपर से नाम बता दें। मधुसूदन पटेल, विकासखंड वार्ड ऑफ क्या स्थानीय विधायक साहब? हाँ, चर्चा हुई थी। क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कुछ? आश्वासन तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यह है कि बोली कि इस पर विचार करूंगी। अब क्या विचार कर रही हैं, वो कहीं अन्यत्र बनवाना चाहती हैं या क्या है, अभी कंफर्म नहीं हो पाया। जब हम लोग मिलेंगे, फिर से मिलेंगे उनसे हम लोग, इसके बाद पता चलेगा क्या है। अभी आप कलेक्टर से मिले, उनके द्वारा क्या आश्वासन? साहब के द्वारा तो आश्वासन मिला, इनके द्वारा कहा गया कि इस पर देखेंगे, जांच होगी, छानबीन करेंगे जैसा भी। कृषि महाविद्यालय के लिए स्थल चिन्हांकन का एक समस्या है। प्रतापपुर क्षेत्र में अधिकांश जो भूमि है वो बड़े छोटे झाड़ के जंगल मत की भूमि है, तो उसी संदर्भ में आज धोंधा ग्राम पंचायत और उसके आसपास के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनका एक ये मांग था कि जो कृषि महाविद्यालय है वो धोंधा ग्राम पंचायत क्षेत्र या उसके आसपास होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि वो वहाँ पर खोजबीन करेंगे। अगर वहाँ पर उपयुक्त ज़मीन, आवंटन लायक ज़मीन होती है तो फिर उसके आधार पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।